हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं और इनका नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये हम जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको किन एनर्जीज में देखते हैं ये हम देख रहे हैं। क्वीन ऑफ रफाइल, फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी साइकिक इंफॉर्मेशन। And Four of Gabriel talks about time for a celebration, abundant rewards for hard work, release yourself from burdensome situation. तो yes, of course, आपके पर्सन आपके साथ पहले तो वो एक सोल कनेक्टिविटी सेंस करते हैं फॉर श्योर। और जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते हो या फिर आप इन्हें पेडिस्टल पर बिठा कर रखते हो, समटाइम्स योर पर्सन जस्ट सेलिब्रेट्स दैट फीलिंग्स, ओके। और अगर ये रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इनकी तरफ शावर करते हो, प्यार हो, लव हो, अटेंशन हो, टाइम हो, एनर्जी हो, जो भी आप इनकी तरफ देते हो, ये इस चीज़ को एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनको पता है कि आप ही इकलौते इंसान हो जो शायद इनको अंडरस्टैंड करते होंगे, इनकी तरफ वो कंपैशन, वो नर्चर, वो केयर रखते होंगे, और वो भी अनकंडीशनल लेवल पर। कि जैसे कि इनकी तरफ से रेसिप्रोकेशन ना मिलने के बावजूद भी आप इनकी तरफ कांस्टेंट वेज में अप्रोचेस रखते हो, प्यार जताते हो, एनर्जी देते हो, अटेंशन शो करते हो और इवन अवेलेबिलिटी रखते हो। तो ज़रूर ये बात इनके लिए एक सेलिब्रेशन से कम नहीं है। दे आर जस्ट वेरी लकी। अपने आप को ये लकी मानते हैं कि एटलीस्ट यू आर द टाइप ऑफ पर्सन जो कि मतलब हर एक की ज़िंदगी में हर कोई चाहेगा, ऐसा इंसान हर कोई अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि आप वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी हो। ख़ास करके इमोशनल फ्रंट पर आप इन्हें हर तरह से एक फुलफिलमेंट ज़रूर देते होंगे। लेकिन क्योंकि योर पर्सन इज़ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन, ओके, शायद इनको किसी और चीज़ की भी तलाश होगी। ऐसा कह सकते हैं ना, योर पर्सन सीम्स टू बी कन्फ्यूज्ड हियर कि इमोशनल फ्रंट पर तो ये आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं, फाइन, आपको ये एक एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल लेवल्स पर ये अभी भी किसी और चीज़ की तलाश में होंगे, एक कंप्लीशन की तलाश में होंगे। प्रैक्टिकल लेवल पर ये आपके साथ वो मैच शायद नहीं देख पाते होंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनेरियो होगा कि मान लो रिलीजियस डिफरेंस होगा या सोसाइटी, स्टेटस, नॉर्म्स, कंडीशनिंग एट्सेट्रा, यू नो, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल के तौर पर नज़र आती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इमोशनल फ्रंट, वहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से एक कंप्लीट कह सकते हैं ना, ग्रीन फ्लैग आप नज़र आते हो। बट क्योंकि आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है और इनके लिए प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी इक्वली सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में है, तो ऑफ कोर्स ये ओवरऑल चीज़ें सोचते हैं, सिर्फ इमोशनल फ्रंट के बारे में नहीं सोचते होंगे। तो कुछ तो ऐसी बात है जो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल बनी हुई है, जहाँ पर योर पर्सन इज स्टिल इन अ कंफ्यूज स्टेट और ये डिसाइड नहीं कर पाते होंगे कि इस हद तक की कनेक्टिविटी के साथ, इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ भी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल्स पर पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि योर पर्सन इज़ इन द 7 ऑफ रफाइल एनर्जी। टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एन एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन स्टक हैं बहुत सारे थॉट प्रोसेस में और बहुत सारे सिनेरियोज में। कंपेयर करते होंगे ये बहुत सारी चीज़ों को। अगर मान लो बहुत सारे
डिवाइन मैस्कुलिन्स का एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि मे बी दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन देयर लाइफ जहाँ से इनको चूज़ करना है। और जब ये आपकी तरफ देखते हैं, आप भी एक वन ऑफ द ऑप्शंस ही होंगे। जब ये आपकी तरफ देख रहे हैं तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपसे मिलता है। लेकिन अदर चीज़ों में जब ये आपके साथ दूसरों को कंपेयर करते हैं तो कुछ तो एक तरह से मिसमैच कह सकती हूँ मैं, या फिर उस हद तक की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। और जो आउटर फैक्टर्स हैं, जो ऐसे ऑब्स्टिकल्स जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मान लो फाइनेंशियल स्टेटस हो, रिलीजियस फैक्टर्स हो, जो भी हो, ऐसी चीज़ों में आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी आपके पर्सन क्योंकि इन सब चीज़ों पर भी एक ध्यान रखते हैं, इनके लिए वो एरिया भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो शायद इसलिए आपके पर्सन एक वो जो रेजिस्टेंस है वो रखते होंगे आपके साथ, ये खुलकर आपकी तरफ ओपन अप नहीं होते होंगे। तो ये सिनेरियो मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, दे आर इन लव विथ यू। इमोशनल लेवल्स पर तो आप दोनों बहुत ही ब्यूटिफुली कनेक्टेड हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इवन 5D पर भी बहुत ही मैजिकली कनेक्ट होते होंगे। एक दूसरे के सब कॉन्शियस एनर्जीज के साथ आप जुड़े हुए हो, जिसको ये भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, और आप भी शायद इसको डिनाई नहीं करते होंगे। 5D पर और इमोशनल लेवल्स पर मामला सेट है यहाँ पर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल लेवल्स, बहुत सारी चीज़ें अभी भी अनअलाइंड है। वहाँ पर एक एक्शन रखना पड़ेगा, या फिर कुछ तो चीज़ें वॉर्ड ऑफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। Congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on to the next project, awards, scholarships or promotions. तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, विद इन 48 to 72 आवर्स आपके पर्सन एक आपकी तरफ अटेंशन रख सकते हैं, कोई एक ऐसा एक्शन रख सकते हैं जहाँ पर ये तो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हों, या फिर ये इवन आपकी तरफ कुछ ऐसा जेस्चर्स या साइन शो कर रहे हों कि दे आर रियली वेरी हैप्पी टू हैव यू इन देयर लाइफ। बहुत खुश ये आपको शो हो सकते हैं। ऐसा सा कुछ आप इनकी तरफ से एक एक्शन या फिर इन्विटेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर ये आपको किसी लिटरल अपनी सक्सेस के चलते कोई पार्टी थ्रू कर सकते हैं। ये एक सिनेरियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लिटरल रीच आउट कह सकते हो। अगर मान लो रीच आउट जैसा कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन कुछ बातें या फिर कुछ मैसेज या साइन या जेस्चर, हिंट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, इस तरह से शो करेंगे कि दे आर जस्ट कंटेंटेड, दे आर हैप्पी टू हैव यू इन देयर लाइफ, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस थिंग। ये इस तरह का एक्शन आपकी तरफ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन कार्ड्स को और अच्छे से रीड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये रेजिस्ट करते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन ज़रूर आपके साथ वो एक परफेक्ट मैच देखते तो है। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो। आप शायद फाइनेंशियल या अपने जॉब फ्रंट पर एस्टैब्लिश्ड होंगे, लाइक आपका करियर फ्रंट तो सेट है। ठीक है ना, ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर अगर इवन हीलिंग की हम बात करें, आप अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास से, अपने पास्ट इवन रिलेशनशिप्स ट्रॉमास से पूरी तरीके से हील हो चुके हो। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की तरफ होगा। आपको ग्राउंडेड देखते हैं ये, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी इश्यूज या पैटर्न्स नहीं बच रहे होंगे। अभी आप यू आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू रिलेशनशिप एंड रेडी टू बी विद देम। मतलब आपके लाइफ में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होगी, कोई ऑब्स्टिकल नहीं बच रहा होगा। तो इस तरह से ये आपकी तरफ देख रहे हैं, और इनको ये भी पता है कि अब आपको कुछ भी स्मॉलेस्ट वेज में
प्रेजेंट करना सही नहीं होगा। मतलब मान लो आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर, मतलब डिजर्व भी करते हो, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन डिजर्व करते हो। अब आपके सामने कुछ छोटा सा ये प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लो एक कैजुअल कनेक्शन या एक टेम्पररी रिलेशनशिप अगर ये आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो आप तो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हो सकता है इनकी तरफ क्लैरिटी दे चुके हो कि आपको क्या चाहिए, और शायद ये अभी आपको वो दे नहीं सकते हैं, इसलिए ये खुद को रेजिस्ट करते होंगे। और इवन अगर हम ऐसे भी देखें कि योर पर्सन इज़ अ वेरी सोशल बटरफ्लाई, यू नो, इनका सोशल सर्कल बहुत ही बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत सारे लोगों में इनका उठना बैठना होगा, और आप का और इनका जो भी एक यूनियन होना है वो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, या तो आप इनकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो या ये आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल मैं देख रही हूँ, दैट इज़ व्हाई दे आर रेजिस्टिंग देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसे ही रिजॉल्व नहीं हो सकती, आपके पर्सन को कुछ लेट गो करना पड़ेगा अपने एंड से, मतलब बिलीफ सिस्टम ही मैं कहूँगी, अपनी सोच को बदल कर ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर मान लो एक थर्ड पार्टी एंगल है यहाँ पर, बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये भी सिनेरियो हो सकता है कि इफ़ योर पर्सन इज ऑलरेडी कमिटेड विथ समवन, तो यही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ भी स्मॉलर वेज में प्रेजेंट नहीं करना चाहते। ये अगर आपको कुछ देंगे तो वो एक जस्टिस के फॉर्म में देना चाहते हैं, जो कि मैरिज को दर्शाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दर्शाता है और लॉयल्टी को दर्शाता है, और आपकी तरफ इन्हें आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि शायद आपके पर्सन खुद को रेडी मानते नहीं हैं यहाँ पर। तो ये एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी खामोश हैं। मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न मिराकुलसली, या फिर ये अगर ग्राउंडेड हो गए, मान लो अभी इनके एंड पर एक थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो स्टक है और ये वहाँ से अगर खुद को रिलीज कर लेते हैं इवेंचुअली, तो तब ये शायद आपकी तरफ वो एक सॉलिड फर्म फाउंडेशन लेकर आगे बढ़ेंगे कि हाँ, इस कनेक्शन से मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही चाहिए, कुछ कैजुअल वेज में तो कुछ नहीं चाहिए। फाइन। तो व्हाट इज एग्जैक्टली प्लेइंग ऑन योर पर्सन्स माइंड एंड हार्ट, कहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जैक्टली, ये भी हम देख रहे हैं। द सन, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो इनके जिंदगी में या तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एक्स की एनर्जी हो सकती है, या फिर करंट पार्टनर जो कि जिनके साथ ये स्टक है, या फिर ऐसा कह सकती हूँ मैं कि डाइवोर्स का अगर यहाँ पर मैटर है, बच्चों का मैटर है, किन्हीं लोगों की लिटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, तो ये वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं। मतलब एक बार वो सब कुछ तय हो जाए, एक बार वो सारी चीज़ें मेंड हो जाए, और शायद मे बी एक इनका खुद का भी जजमेंट होगा, इन्होंने खुद को सिंगलहुड में एंजॉय करवाना सीख लिया होगा। मतलब मान लो एक टॉक्सिक या एक बहुत ही ट्रॉमेटिक कनेक्शन से जब आप बाहर आते हो, तो आप दोबारा से किसी के साथ एक रिलेशनशिप में जंप इन करने से बहुत डरोगे, क्योंकि जो आज़ादी आपको मिली होती है वो बहुत ही स्ट्रगल के बाद, बहुत ही मिन्नतों के बाद मिली होती है। और जब एक बार आप अपने सिंगलहुड में एंजॉय करना शुरू कर देते हो, उसके बाद किसी भी कमिटमेंट में जंप इन करना, खुद को दोबारा से कैद करवा लेना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मे बी योर पर्सन इज जस्ट गोइंग थ्रू द सेम पैटर्न हियर कि इनको बहुत ही मुश्किल से कहीं से छुटकारा मिला है, और ये शायद अपनी आज़ादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पर अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत बड़ा ब्लिस है। किसी का भी फाइनेंशियल फ्रंट अगर बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड है ना, तो वो इंसान अपनी उस ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर मैं किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता हूँ तो हो सकता है ये मेरा जो ब्लिस है वो डिस्टर्ब हो जाए। मैं अभी जिस तरह से अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जो भी मेरा बिजनेस चल रहा है, जिस तरह से भी मैं अपने करियर फ्रंट पर एक्सेल कर रहा हूँ, उसमें एक धीमी गति मुझे देखने मिल सकती है, या फिर मेरा पेस
गड़बड़ा जा सकता है, you know, इस तरह से your person is thinking and they are fearful कि पता नहीं whether I'm ready for this connection or not because I am happy wherever I am right now. तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल कह सकते हो, रीज़न कह सकते हो कि योर पर्सन इज स्टॉपिंग देमसेल्व्स टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन. तो अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता तो दिया था, बट यहाँ पर एग्जैक्टली किस मैनर में हो सकता है ये मैं बताऊंगी आपको. तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो ऑफ कोर्स प्यार ही ओवर पावर कर जाएगा यहाँ पर सारी सिचुएशन को. तो प्यार ही वो एक लौता रीज़न होगा और बड़ा रीज़न होगा कि आपके पर्सन आपसे दूर जा नहीं पाएंगे. वो एक लौता रीज़न होगा कि इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा. मतलब प्यार यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर जाएगा, इनके दिल पर भी, इनके माइंड पर भी और इनके बिलीफ सिस्टम पर भी. वो एक हावी चीज़ है. मतलब उस चीज़ को या तो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता या फिर उस चीज़ से बचा भी नहीं जा सकता, मैं ऐसा कह सकती हूँ. तो वो इनर स्ट्रगल इतना होगा कि योर पर्सन वोंट बी एबल टू स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू. इन्हें आना ही पड़ेगा. वो जो एक अट्रैक्शन कह सकते हो, जो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग्स कह सकते हो कि आप बहुत ही प्यारे पर्सन हो, यू नो, दे सीज यू एज द क्वीन ऑफ कप्स. ओके, और क्वीन ऑफ कप्स से बचना या क्वीन ऑफ कप्स को इग्नोर कर देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस हद तक की कनेक्टिविटी या उस हद तक का प्यार आपको कहीं और से मिल ही नहीं सकता. अगर इनकी लाइफ में मान लो कोई और भी पर्सन है, ओके, कोई और भी कनेक्शन है, तो वहाँ से इनको उस हद तक की अनकंडीशनैलिटी तो पहले तो मिलेगी नहीं. और जितना आप इनकी तरफ लव शावर करते हो, केयर, नर्चरिंग वेज में जिस तरह से आप इनकी तरफ बिहेवियर्स रखते हो, वैसा तो कोई और इनकी तरफ रख ही नहीं सकेगा. तो यू आर द अल्टीमेट पर्सन फॉर देम, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में है. तो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स बोथ आर द कपल हियर. तो जब कपल है तो ये तो आपके पर्सन कैसे खुद को रेजिस्ट कर पाएंगे, कैसे खुद को रोक पाएंगे और कब तक छुपे रहेंगे, कब तक खुद की फीलिंग्स को दबा कर रखेंगे. इन्हें एक ना एक दिन तो फोरफ्रंट पर आना ही पड़ेगा. और मुझे लगता है कि इवेंचुअली योर पर्सन इज गोइंग टू डू दैट. अब वहाँ पर इनर स्ट्रगल भले ही सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशंस या रिलीजियस फैक्टर्स को लेकर था, या फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर था, या करियर फ्रंट को लेकर था, जो भी था, उस इनर स्ट्रगल को आपके पर्सन ने इवेंचुअली ख़त्म करना ही है, क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं सकेंगे. क्योंकि यू आर द पर्सन फॉर देम, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं. ठीक है, और इंसान इवेंचुअली अपने घर को ही लौटता है, जहाँ से वो बिलोंग करता है वहीं पर लौट जाता है. तो आप ही इनका घर हो, तो ये कब तक बाहर रह लेंगे, कब तक बाहर ये अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेंगे, जबकि इनका घर है, इनको पता है अपने घर का एड्रेस, तो इनको आना तो आप ही के पास है. तो ये होने वाला है यहाँ पर इवेंचुअली. बट मैंने टेम्पररी एक्शन के बारे में बताया था आपको कि टेम्पररी एक्शन यही है कि योर पर्सन इज जस्ट गिविंग यू दैट हिंट और अ साइन, जहाँ पर ये शो कर सकें आपको कि दे आर सेलिब्रेटिंग दैट कि आप इनकी ज़िंदगी में शामिल हो. ओके, तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इस पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस और गाइडेंस हम कल वाली एनर्जीज में डिस्कस करेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा. और अगर आप लोग चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हैं आप लोग, तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.